नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो पेपर वन और पेपर टू का जो ऑफिशियल जो आयोग ने आंसर की डाला है, आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। कई सारे आंसर में आयोग ने भी गलती दिया है और मैंने पेपर वन में एक क्वेश्चन भी का भी आंसर मैंने गलत बताया था, जो स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, मतलब मैच कर लीजिएगा, बाकी जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह करना हो। फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, और एक रेंज में हम लोग इसमें ले लेंगे कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपने आप को मान सकते हो सेफ जोन में हो। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ जो भी टॉपिक आपको थंबनेल में दिखा है कि टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको। करंट अफेयर का थोड़ा सा लोचा बन गया आप लोगों का। करंट अफेयर के भी बुक्स वगैरह आप लोगों ने बहुत सारे परचेस कर लिए थे। पेड कोर्सेज वगैरह आप लोगों ने बाई कर लिए थे, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों काफ़ी ज़्यादा वेट कर भी रहे होंगे, कट ऑफ को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ को बात कर लेते हैं और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ टॉपिक हमारा रहेगा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आराम से। सबसे पहली चीज़ ये कि भाई देखिए, जो कट ऑफ का अगर हम अनुमान यहाँ पर लगाएं तो एक चीज़ तो सबसे पहले ये जो है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अब आयोग डिसाइड करेगी आपके कितने सवाल सही हुए हैं। बहुत सारे पैरामीटर बनते हैं कट ऑफ के लिए। आपका पेपर का लेवल कैसा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन का जो लेवल था पेपर वन और पेपर टू में। ठीक है, पेपर वन की हम सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर वन में जो क्वेश्चन आए थे कैसे आए थे और कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके सेफ हो सकते थे या फिर आप करके आ सकते थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेपर वन में जो क्वेश्चन का जो सेट किया गया था, जो आउट ऑफ 100 में आप अगर मतलब कि आउट ऑफ 100 में आपका कितना अटेम्प्ट होना चाहिए था। कम से कम आप 70 अटेम्प्ट कर सकते थे। अब ये 70 अटेम्प्ट ऐसे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन गलत भी शामिल है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 70 के 70 आपके सही हो जाने चाहिए थे। ठीक है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके आयोग ने, जेपीएससी ने कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे रखे थे पेपर वन में जो मतलब बन नहीं। देखिए, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट नहीं बना सकता था। मैक्सिमम मैं मेजोरिटी में जाकर के बातें कर रहा हूँ स्टूडेंट की, कि 20 से 25 सवाल ऐसे थे जो बहुत सारे स्टूडेंट ने स्किप भी किया होगा या फिर मतलब मार तो दिया होगा तुक्का, मतलब उनको कोई आइडिया नहीं होगा उस सवाल को लेकर के। ठीक है, तो वैसे 25 सवाल कम से कम हम लेकर के चल रहे हैं। मतलब लेकर के क्या, आपका तो क्वेश्चन पेपर आपने खुद भी दिया और पेपर तो सबके पास भी है। अब इस 25 के बाद आप 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इस 70 में भी हम आ रहे हैं, आपका कम से कम 65 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, 65 प्लस सही होने चाहिए। अब किन्हीं के 60 भी आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं अभी भी। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि पेपर वन और यहाँ पर जो है पेपर टू, जो झारखंड का एक लोचा चलता है यहाँ पर झारखंड जीके को लेकर के। तो एक्चुअली ये देखिए, ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 2000 अभी जो पेपर हुआ है आपका 2021 में, झारखंड का पेपर वन और पेपर टू, ये पहले भी 5 साल की जेपीएससी की अगर आप थोड़ी सी पीछे की चलते हैं, हम 5 साल पहले ही 2016 में, तो सेम सिनेरियो था। उससे हमें बहुत चीज़ें सीख मिली भी थी और हमने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में और जो भी वीडियो हमने बनाई थी आप लोगों को मैंने उससे बहुत अच्छे से रूबरू करवाया था। तो ऐसा बात नहीं है, मैं हमेशा कहा था कि देखिए पेपर टू में आपके अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं बनेंगे, और उसको क्या करेगा, एक बोलते हैं ना एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम, तो वो आपका पेपर वन करता था। इसलिए मैंने हमेशा कहा था कि पेपर वन को बहुत अच्छे से आपको स्कोर आउट करना पड़ेगा आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि देखिए सीट आपको पता है 250 252 के आसपास सीट है। अब इसमें भी आपको अपनी कैटेगरी में जाकर के देखनी होगी, तो यहाँ आप ये अनुमान मत लगाइए कि कट ऑफ कम जाएगी। अब कट ऑफ कम बता दूं मैं और मैं अपना कोर्स बेच दूं, ऐसा भी मकसद नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूट्यूब में ये कोई जेपीएससी को लेकर के बातें नहीं चल रही, हर एग्जाम को लेकर के ऐसा ही चलता है, ताकि आपको जितना अधिक से हो सके आप इनरोल कर सके कोर्सेज वगैरह आगे की एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो उनका बिजनेस है, वो करेंगे और आप ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो देखिए 252 सीटें, सबसे पहली बात ये 252 में भी आप अपने कैटेगरी में आकर के देख ले कि कितनी सीटें हैं जेपीएससी में। ठीक, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके अटेम्प्ट, तो कम से कम 65 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए पेपर वन में। अब हम बात करेंगे पेपर, अच्छा लेवल मैं बता दूं पेपर वन का कैसा था, पेपर का जो स्तर था वो कैसा था। देखिए हार्ड तो नहीं कहेंगे उसे हम,
अगर देखिए 20 से 25 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा तो उस पेपर को हम हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पीसीएस का पेपर आप दे रहे हैं और 100% तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करना भी नहीं था, 100% हमें मतलब लाना भी नहीं था मार्क्स। और दूसरी बात, जेपीएससी में थोड़ा सा होता है, कुछ सवाल ऐसे मतलब सेट कर दिए जाते हैं कि आयोग भी जब आंसर देता है तो उसमें हमें मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो 20-25 को छोड़ हम जब अगर 60-70 में आते हैं तो ये ऐसे सवाल थे, और वो कैसे सवाल थे, ये ऐसे सवाल थे जो फैक्चुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा थे, ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा डीपली जाकर के सवालों को पूछा गया था। देखिए अभी आपको हो सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि बहुत टफ पेपर था पेपर 1 में, कि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसा नहीं था। मैंने पेपर 1 का एनालिसिस किया है, आप जाकर देखिए, मैंने चीज़ें बताई है, मैंने अपने नोट्स के सवाल आपको दिखाए हैं कि कहाँ से कितने सवाल आए हुए थे एज इट इज़। देखिए कोई अगर आपसे क्लासिकल डांस का सवाल पूछ रहा है, परिवहन से रिलेटेड चीज़ें पूछ रही है, या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, तो अब देखिए ये सारी चीज़ों को लेकर के आप अच्छा मुझे ये बताइए पॉलिटी का कौन सा सवाल टफ आपको लगा, केवल एक सवाल छोड़ करके, जो मैंने भी नोट्स में नहीं बनाया था, तो उसको छोड़ करके हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री में आपको 15 सवाल थे, 15 में से 2 सवाल ऐसे मुझे लग रहे थे कि जो आपसे नहीं बन सकते थे, बाकी ऐसा कोई सवाल नहीं था। हाँ ठीक है, एक जो क्रमानुसार जो अरेंज हमें करना था, वो सारा जो भी था मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह, वो क्वेश्चन इस गलत था, तो खैर कोई नहीं, उसमें आपके मार्क्स बन जाएंगे। देखिए अगर 15 में आपके 13 सवाल ऐसे थे जो ईजिली बिल्कुल फैक्चुअल डाटा पे थे, कोई भी वहां पर कंसेप्चुअल यूज नहीं किया गया था 2 सवाल को छोड़ करके। अब वो सब खरोष्टी लिपि वगैरह जो मौर्य काल वगैरह को सवाल को अगर आप टफ बता रहे हैं, तो वो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल में देखिए, मैंने कराया है कि नहीं किया, विथ मैप, मैंने हिस्ट्री में भी मैप यूज करके मैंने चीज़ों को समझाया था। अब एक चीज़ तो ये बताइए, या तो आपने पीसीएस लेवल पे आपने तैयारी नहीं की है, तो या फिर आपको इतना आइडिया नहीं है पीसीएस लेवल को लेकर के, तो आप पेपर को हार्ड बोल रहे हैं। ऐसे बहुत यूट्यूबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने तैयारी नहीं की थी, बात ये है कि अगर आप मतलब पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो डीपली जाकर के स्टडी करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली भी हमें पढ़ना नहीं पड़ता प्री में। मेन हमें करना क्या होता है, एक ओवरव्यू बनाना पड़ता है, और जितने फैक्चुअल डाटा होता है उसको अब एक बताइए, वायु परिवहन से जो आपका पूछा गया था सवाल, फैक्चुअल डाटा पूछा गया था। जो क्लासिकल डांस से जो सवाल था वो सब कैसे सवाल थे, फैक्चुअल डाटा पूछे गए थे। झारखंड का जो जो क्वेश्चन पूछा गया आपका पेपर 1 में, मुझे वो बताइए उनमें से मतलब 2 से 3 सवाल तो ऐसे थे जो मतलब कि 5 साल अभी तक जो जेपीएससी हुआ ना, उसमें मैक्सिमम टाइम, और मतलब जो आपका जो दूसरा आयोग जेएसएससी आयोग वहां से पूछे गए हुए सवाल है। मतलब पेपर 2 में भी और पेपर 1 में मैं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा, मतलब कि वो कम से कम 5-6 बार आपका जेएसएससी या फिर जेपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। 1-2 बार जेपीएससी पूछ चुका है, 1-2 बार आपका जेएसएससी वो सवाल पूछे। गंगा नारायण वगैरह वाला जो सवाल है आपका, फिर आपका वो जो घुमकुड़िया वाला जो सवाल था, युवा गृह वाला जो सवाल, ये सब मतलब क्या था, रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो सारे सवाल से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो सवाल ही केवल आपके पेपर को ईजी बनाता, नहीं, और भी बहुत सवाल थे। पेपर 2 में भी आके हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये ओवरऑल जो था पेपर 1 का, आप सेफ अटेम्प्ट 65 मान सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट 60 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 58-59 में जो है, अगर आपका कैटेगरी है, देखिए पिछले साल ऐसा भी हुआ था, सॉरी 2016 में बात कर ली, ओबीसी का कट ऑफ ऊपर गया था, ठीक है, ठीक है, अलग बात है, वहाँ पर सीटें वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब हम बात करेंगे पेपर 2 में। पेपर 2 में कितना अटेम्प्ट होना चाहिए था आपका। देखिए पेपर 2 में कैसे सवाल, देखिए पहली बात तो ये, अगर आपने पेपर 2 के लिए कोई एक बुक को फॉलो किया होगा, ठीक है, मैं किसी टेस्ट सीरीज वगैरह की बातें नहीं करूँगा, कोई पेड कोर्सेज वगैरह की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई टेस्ट सीरीज जो बना रहा है, पहले आप उनका जाकर के लेक्चर देखिए कि उसने कभी लेक्चर दिया भी है या नहीं दिया है, ठीक है। या फिर कोई भी बुक पब्लिश की जा रही है तो एक बार उनका कंटेंट को खंगालिए, एक ओपन मार्केट जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कैसा कंटेंट है, उसके बाद आप इतना ज़्यादा रिलायबल होइए, ठीक है ना। चीज़ें बाद में आप अफसोस मत करिए, आप पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं कि कोई आम बात है भाई। तो बात करते हैं पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 में ऐसा नहीं था कि बहुत टफेस्ट यहाँ पर भी नहीं रखा गया था, यहाँ पर भी फैक्ट बहुत पूछे गए थे, हाँ, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन, देखिए सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ इस बार जेपीएससी की, इसने कुछ कुछ मतलब देखिए, पहला एक मैं खराबी बताऊँ इस बार कि जेपीएससी ने कुछ टॉपिक में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, जैसे कि एक तो आपदा प्रबंधन को ले लिया था उन्होंने, जेपैक को पकड़ा तो बहुत सारे सवाल, 12 से 15 सवाल वहाँ से बना लिए। फिर योजना को जब ये पकड़े तो योजना से भी बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तीसरी मैं एक जो इनकी गलतियां बता रहा हूँ कि करंट अफेयर,
देखिए ऐसा हो सकता है कि पेपर इन्होंने बहुत पहले ही सेट कर दिया था, तो हो सकता है कि करंट अफेयर 2019 के बहुत देखने को मिले। देखिए अब एक बात ये भी रखिएगा याद, मैंने अपने वीडियो में बताया था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि 2019 का करंट अफेयर भी करके जाइए। वो वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि देखिए पेपर 2016 के बाद हुआ नहीं है, और 2016 के बाद 2020 और 21 का जो फेज़ आप अभी जो देख रहे हैं, कोरोना काल के कारण बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको कहीं भी नहीं, पूरे विश्व स्तर में आपको देखने को नहीं मिली। ना भारत नेशनल लेवल पे करंट अफेयर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है 2020 और 2021, तो राज्य में भी आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलता बिल्कुल था, इसलिए मैंने आपको 2019 इंक्लूड किया था। ठीक है भाई। अब बात अलग है, जो बुक पब्लिश किए थे उन्होंने 2019 को कवर नहीं किया, आपके पेपर में सवाल वहाँ से निकले नहीं, तो खैर उनकी भी गलती नहीं है। 2020-2021 वो लेकर के चले थे। अब ये भी होता है कि पेपर 2020-2021 को करंट अफेयर बनाने में उनका पेपर में जो पेपर लगेंगे, नंबर ऑफ पेजेस भी मोटे हो जाएंगे, किताब मोटे हो जाएंगे, प्राइस ज़्यादा, फिर आप परचेज नहीं करें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने स्किप किया होगा। और कोई लाजमी वाली बात नहीं, 2019 बहुत ज़्यादा चांसेस भी नहीं थी पूछने की, लेकिन फिर भी बन सकता था अगर आप इतने अगर सोचे होते थे कि 2019 से भी सवाल बनेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर आपका अटेम्प्ट 55 से 60 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए था पेपर 2 में। ठीक है भाई, कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं था, मतलब देखिए मैंने जो पंचायत सेक्रेटरी की जब तैयारी कराई थी, उसमें जो जलप्रपात वगैरह पढ़ाए उससे क्वेश्चन आए, जो मैंने नदियां पढ़ाई उनसे आए। फिर मैंने जेपीएससी के लिए 2 क्लास, मैंने केवल 3 वीडियो बनाए। एक तो सीएनटी एक्ट में पूरा एक वीडियो में खत्म कर दिए, पांचों के पांचों सवाल उससे रहे। एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं बताया था वो सारा नाम, खैर उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। झारखंड हिस्ट्री मुझे बता दीजिए कि आपके सवाल नहीं लड़े होंगे। अब मैंने ना तो झारखंड भूगोल पढ़ाया, झारखंड भूगोल का मैंने 3 वीडियो डाला था। ठीक है, नदी घाटी परियोजना, मृदा, सॉइल वगैरह। तो आपने देखा होगा लेटराइट मिट्टी से भी आपके सवाल बने हैं। एज इट इज जो स्टेटमेंट बना है वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो भी झारखंड का भूगोल बचा हुआ था, जो स्टैटिक पार्ट रह गया, योजनाएं वगैरह रह गया, पर्सनैलिटी वगैरह, लेकिन यहाँ से आपका आयोग ने पूछा है सवाल, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के पूछे हैं, फेमस पर्सनैलिटी जो थे, साहित्य से आपके सवाल बने हैं। उसके बाद जो आपकी संस्कृति थी वहां से सवाल बने हैं। तो ये सब बनने वाले सवाल थे, ऐसा नहीं था कोई सवाल कि उसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ किया गया था सवाल में, नहीं था ऐसा। डायरेक्ट बेस्ड सवाल थे। अगर आपने, मैंने कहा था कि 20 से 25 दिन का जो टाइम है उसमें आप पूरे फैक्ट को रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसी टाइम पे अपने आप का जो टाइम यूटिलाइजेशन एक स्ट्रेटजी वे में नहीं कर पाए। फालतू में यूट्यूब में 5-5 6-6 घंटे आप लोगों ने बिताया है क्रैश कोर्स करके या फिर कोई और भी कोर्सेज करके। वो टाइम आपका होता है 20 से, देखिए कोई भी एग्जाम हो, मैं जेपीएससी की नहीं, वो टाइम आपका होता है मेरे भाई, वो टाइम होता है केवल रिवीजन के लिए। तो आप पीसीएस के पेपर दे रहे हो, तो खैर आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि क्या कट ऑफ बन सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया। 60 से 65 कम से कम पेपर 1 में होने चाहिए था, और 55 से 60 आपके पेपर 2 में। लमसम मैं बात कर लूँ 120 सवाल आपके सही होने चाहिए। ठीक है, 120, 125 और 130 के आसपास जो है वो अपने आप को बहुत सेफ मान सकते हैं, एकदम मेंस की तैयारी में लग जाइए। 120 वाले भी भाई एकदम तैयारी में लगिए। अब ओबीसी वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा रिलेक्शन लेकर के चलिए। देखिए सीटें बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा होप मत करिए कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, और ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था पहले भी, कट ऑफ एक्सपेक्टेड आप इस इतने अनुमान लेकर के चलिएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, 60-65% कट ऑफ आपका जाएगा, 60 to 65% आप अनुमान लगा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको 70% भी कट ऑफ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको लग रहा होगा कि आपका पेपर खराब गया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे मैसेजेस किए, 130 मिल रहे हैं उनको, सवाल सही हो रहे हैं, 128 सवाल हो रहे हैं सही, 125 ऐसे स्टूडेंट हैं। तो भाई ऐसे स्टूडेंट है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था। अलग बात है आपकी तैयारी डिपेंड करता है कैसी थी। कुछ मुद्दे की बात करते हैं कट ऑफ को छोड़। अब हम पहला सवाल, आपका जो डाउट है जो मैंने कमेंट में देखा कि अब कट ऑफ, पहला तो ये हो सकता है कि कट ऑफ कम बता करके आपको एडमिशन ले दिया जाए मेंस के पेपर में, वो हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं टेस्ट सीरीज का सवाल नहीं लड़ा था। ठीक है, अब देखिए झारखंड का नंबर 1 टेस्ट सीरीज होने के बाद भी टेस्ट से सवाल नहीं लड़ा था, तो आप सबसे बड़े मूर्ख थे। ठीक है, सबसे बड़े क्या थे, मूर्ख थे। क्यों मूर्ख थे, देखिए पहली बात तो ये, अगर कोई आपको बोल रहा है कि झारखंड
टेस्ट सीरीज आप ये कर लीजिए और आपके सवाल सही हो जाएंगे, या फिर आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप मूर्ख थे, आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करने का मतलब क्या था? अगर कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहा, सॉरी कोई ज्वाइन लॉन्च कर भी रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा पूरा का पूरा झारखंड जीके कंप्लीट एकदम रेडी है, ठीक है। और ऐसा किसने कह दिया? आप क्या बच्चे थे पीसीएस की, आप तैयारी करने आ गए और टेस्ट सीरीज के बहाने या टेस्ट सीरीज के बदौलत आपने पीसीएस को निकालने की कोशिश की थी। 50-55 टेस्ट लगा करके आपके सवाल, एक सवाल नहीं फंसे होंगे, ये आपका ही कमेंट्स है, ठीक है। तो देखिए, झारखंड का नंबर 1 टेस्ट सीरीज बोलने से कोई टेस्ट सीरीज नंबर 1 नहीं होता है, और ना ही कोई टेस्ट सीरीज से आप कोई एग्जाम पास करते, ठीक है। कोई, मैंने तो आपको सजेस्ट ही नहीं किया था कि कोई टेस्ट सीरीज लेना भी। मेरे जितने स्टूडेंट थे उन्होंने में से बहुत सारे लोगों ने लिए भी थे और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लिए थे, ठीक है। अब बात करेंगे करंट अफेयर के, कुछ बुक्स वगैरह लॉन्च किए थे, ठीक है, लॉन्च किए गए थे, वो भी असफल हुए। तो खैर देखिए, हर लोगों का अपना अपना काम होता है, कोई कि उनका काम टेस्ट सीरीज बनाना है, तो हर लोगों का बिजनेस है ना भाई, तो वो करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि आपको क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ठीक। अगर आपकी पूरी तैयारी हुई होती, अगर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लेते, तो आपको फिर बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस फील होता वहाँ पर, ठीक है, ना कि आप केवल टेस्ट सीरीज लेकर के बदौलत फिर जैसे तैसे चीज़ें किए जा रहे हैं। उसके बाद पेड कोर्सेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो नहीं हुआ होगा, ऑनलाइन ही हुआ होगा, वहाँ से भी बातें नहीं बनी, ठीक है। तो देखिए, कुछ सवाल तो ऐसे थे कि आप कोई बुक्स में, झारखंड की मेनली मैं बुक की बात करूँ, नहीं सवाल बने थे, बट 75 to 80% सवाल आपके मनीष रंजन बुक से आपके कवर कर दिए गए थे, ठीक है। 75% तो कम से कम आपके सवाल बन जाते, ठीक है। तो वो आपके मतलब कि समझ सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट था ये बुक मनीष रंजन। लेकिन मनीष रंजन के साथ मैं 2-3 किताबें आपको हमेशा सजेस्ट करते आया था। एक तो उड़ान की, दूसरी मैंने आपको सजेस्ट किया था आपका शिवांगन की, स्पर्धा की, और लुसेंट को भी मैंने 4-5 किताबें सजेस्ट करके, और मैंने जो वीडियो बनाया था, आपने गौर भी किया होगा कि हर किताबों का मैंने पूरा वहाँ पे निचोड़ रख करके मैंने वीडियो भी बनाया था, चाहे वो झारखंड के इतिहास हो, चाहे सीएनटी एक्ट हो। इसी कारण पूरा मैंने, देखिए, जो आप जैसे शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो ना, उसी प्रकार मैं अपने नोट्स पे को भी डाइवर्सिफाई करता हूँ कि अगर यहाँ से नहीं बात बना तो वहाँ से बात बन जानी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये खैर बातें नहीं है। आप दूसरी बात, पेपर 1 में जो सवाल बने थे साइंस के, बड़े उटपटांग से सवाल पूछे गए थे। ऐसे सवाल मुझे पता नहीं जेपीएससी ने क्यों पूछे, और मुझे भी कोई लॉजिक लगा नहीं, तो जाके बीपीएससी से सीखे एक बार जेपीएससी कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक तमाचा यूट्यूबर को भी है यहाँ पे पेपर 2 के लिए कि सवाल नहीं लड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे सवाल लड़े हैं भाई, आप एक बार जाकर देखिए, जो सही से स्ट्रेटेजी वे में चीज़ों को पढ़ाई की है, ठीक है। अच्छी बात थी कि झारखंड के सभी टॉपिक को इस बार जेपीएससी ने छुआ है, टच किया है। उसके बाद क्वेश्चन पहले जो थे, मैंने कहा कि बना दिए गए थे, ऐसा लग रहा था कि 2018-19 का करंट अफेयर देखने को मिला, तो ऐसा है कि करंट अफेयर पहले ही बना दिए गए थे, ठीक है। पेपर 2 का जो क्वेश्चन का लेवल था, ठीक ठाक था, लेवल मेंटेन किया गया, पीसीएस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। अब कुछ सवाल पेपर 1 में ऐसे रखे गए हैं, पीसीएस का नाम पे अगर उसे आप कठिन कर रहे हैं, लेकिन अच्छा सवाल अगर आप तब होता अगर पीसीएस एक अच्छा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन सेट करता। साइंस में जिस तरह के फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे, उसमें इतने सारे फिजिक्स से क्वेश्चन थे, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते थे, लाइट से बन सकते थे, करंट से क्वेश्चन बना सकता था, बहुत सारे मैकेनिक्स से क्वेश्चन बना सकते थे, अच्छे कंसेप्चुअल बेसिक बीपीएससी लेवल जैसे बीपीएससी सेट करती है उस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, तो और भी मज़ा आता है हमें पेपर करने में। दूसरी बात, कोई नहीं, अच्छा, दूसरी बात ये कि कट ऑफ हमारा हो गया, ऑलमोस्ट सारे चीज़ ठीक है। बाकी पेपर बहुत हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट में आप इसे रख सकते हो, मॉडरेट तक चला सकते हैं इसको, ठीक है। और योजना पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है आपका, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक आपदा प्रबंधन को लेकर बना, जेपैक को करके बहुत सारे 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ से, और फैक्ट जो बहुत सारे सवाल बने थे। फाइनल पॉइंट, झारखंड जीके हम कराएंगे आपका कंप्लीट, पूरा शिद्दत के साथ कराएंगे, और फिर उसमें हम विथ प्रूफ आपको करवाएंगे कि सवाल आपके फंसते हैं कि नहीं फंसते, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत मेहनत होगी, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको ही पता है कि एक एक वीडियो मुझे बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी चीज़ों एक जगह इकट्ठा करके। तो फाइनली अगर ये मार्क्स अगर आप कितने आ रहे हैं, 115, 120, ठीक है, इसके आसपास अगर आप हैं, घूम रहे हो, तो मेंस की एक आप
वो बना सकते हैं। बाकी 120 के प्लस वाले आप अपने को लगा लीजिए मेंस की तैयारी में। और बाकी ठीक है, जो भी हो जेपीएससी नेक्स्ट जेपीएससी के लिए लग जाइए। अब समझ में आ ही गया होगा आपको एटलीस्ट कि कैसा पैटर्न होता है जेपीएससी का। कोई नहीं, इस बार जेपीएससी में आपको इतना दिक्कत नहीं आने देंगे हम, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें करवाएंगे भी। बाकी चीज़ें देखते चलिए, यूट्यूब पे रहिए, बने रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उस पर हम बातें करते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।